मुन्नी भाई जी, यहाँ पर आने के लिए आपने काफी कुछ अ, पढ़ाई लिखाई की होगी। यस सर। कैसे आपने प्रिपेयर किया अपने आप को कि यहाँ आ जाए? सर फिलहाल तो मेरी एक टीचर एलिजिबल टेस्ट की भी तैयारी चल रही है सर। हाँ। उसी वक्त कॉल आ गया सर, केबीसी में सिलेक्शन हो गया, तो फटाफट से इस पे भी इसके पीछे लग गई सर। करती हूँ सर, घर पे काम करते करते बच्चे को संभालते उसका होमवर्क कराते कराते, वैसे मैं घर में रात को भी पढ़ाई करती हूँ सर। वाह दिन वाह। में जैसे ही टाइम मिला है सर, मैं मोबाइल सर, मोबाइल किसके लिए सर, अच्छी चीज़ों के लिए भी है, बुरी चीज़ों के लिए भी है सर। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे मैं अपने ज्ञान के लिए यूज़ करती हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको मुन्नी भाई जी। और देखिए अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा यस। पड़ाव। इसके लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए आपको। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, वो आपके पर्दे पर ये रहा। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले एक वीरता पुरस्कार के नाम में किस महान भारतीय शासक का नाम शामिल है? Which great Indian ruler's name appears in the title of a gallantry award presented by the government of India? Options: A. Samrat Ashok, B. Harsh, C. Hemu, D. Kanishk. सर हमारे शासक अशोक चक्रवर्ती, उन्हीं का ही नाम से हमें वीरता पुरस्कार मिलता है सर। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए सर। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बधाई 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 आपको। और चेक आ रहा है आपके नाम 5 लाख रुपए का। तालियां बजती रह देंगे सब में। ये देखिए 5 लाख रुपया, थैंक यू सर। ये आपका हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। अशोक चक्र जो है वो शांति काल में के समय वीरता के लिए ये दिया जाता है, अशोक चक्र। अब आपके सामने आने वाला है सुपर संदूक। तो चलिए हम आपके साथ खेलेंगे अब सुपर संदूक। कंप्यूटर जी, सुपर संदूक खेला जाए। पर्दे पर देखिए आकार बदल गया है ना। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी। हिंदी में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए, सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। 2025 की किस फिल्म में ऋषभ शेट्टी हैं? बी सर। कांतारा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन बाएं हाथ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते थे? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, युवराज सचिन सिंह? तेंदुलकर। नहीं, गलत। नेक्स्ट, शिलोंग पठार किस राज्य का एक क्षेत्र है? मेघालय। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तमिलनाडु। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डिक चेनी इनमें से किस देश के उपराष्ट्रपति थे? फ्रांस। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या हिरण का एक प्रकार है? गौर, गिर, बारहसिंगा। बारहसिंगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जामिनी राय किस कला रूप से संबंधित है? चित्रकला, संगीत, साहित्य? पास। पास। नेक्स्ट, तिरुपति शहर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कौन सा देश आयोजित कर रहा है? जापान, ब्राजील, चीन, उत्तर कोरिया? उत्तर कोरिया। नहीं, गलत। नेक्स्ट, अप्सरा आली किस भाषा का एक गीत है? मराठी। मराठी, बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते। डिक चेनी इनमें से किस देश के उपराष्ट्रपति थे? फ्रांस, रूस, अमेरिका, अर्जेंटीना? रूस। नहीं, गलत। जामिनी राय किस कला रूप से संबंधित है? समय समाप्त हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया। 60,000 रुपया जीत लिया आपने। कौन बाएं हाथ से बल्लेबाजी और गेंद? युवराज सिंह। युवराज सिंह सर, मैंने देखा ही नहीं तीसरा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ आकर के घबराहट हो जाती है। एक और जहाँ गलत हो गई थी बताया। डिक चेनी जो है वो अमेरिका। एक और जगह 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कौन सा देश आयोजित कर रहा है? ये ब्राजील में हो रहा है। ब्राजील में। जामिनी रॉय किस कला रूप से संबंधित है? पेंटिंग, चित्रकला। अच्छा। ओके। अब देवी जी, आपको बताना है कि वो बैंक में पड़ा रहे या अपनी लाइफलाइन? सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, ओके। तो आपकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की। कंप्यूटर महाशय 60,000 जो है ये आप रख लीजिएगा। हमारा ये जो लाइफलाइन गया हुआ है इसको फिर से जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित कर दें।
बहुत बहुत बधाई आपको मुन्नी भाई जी और सिंधु। अब आपने जो ये दूसरा पड़ाव था पार कर लिया है। ये बहुत अच्छी जगह होती है। सेफ एक तो जगह है टिकटिकी सर। जी शांत हो जाएंगे, हाँ। आपको बहुत समय समय मिलेगा उत्तर देने के लिए। ये लीस्ट रिस्क वाला होता Yes. है, इसलिए क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। विश्व में सबसे आम मानव रक्त समूह कौन सा है? Which is the most common human blood group in the world? A. ए का AB positive, B. AB negative, C. O positive, D. B negative. एबी पॉजिटिव सर। अंदर के बोलते हैं कर्म शब्द नहीं करते हैं उसका। स्वास्थ्य के बारे में आप शिक्षा भी प्राप्त इसलिए कर रही सर हैं देवी जी, उसकी सलाह ले रही थी मैं। हैं? वो ऑप्शन देके खुद ही कंफ्यूज हो गई सर। क्या लग रहा है एबी आपको? पॉजिटिव है सर। एबी पॉजिटिव लाइफ लाइन वेस्ट आता। लाइफलाइन में लेकर आए ऑरेंज कौन किसके लिए? क्या किया जाए? सर ऑडियंस बोल लेंगे सर। ऑडियंस बोल लेंगे। Yes, sir. ऑडियंस बोल, जिस लाइफलाइन को आपने अभी जीवित करवाया था उसको अंकित कर दिया जाए। और दिव्य सज्जनों, बारी एक बार फिर से आ गई आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, ओ पॉजिटिव को 59% दिया है जनता ने। छोड़ना। ए, बी और डी को मिले हैं 1, 23, 17। क्या करना चाहेंगे? वो संबंधित का ऑरेंज सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस आ जाएंगे। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। क्या करें? सी को लॉक है। सी पे ताला लगाया जाए। अच्छा, ऑडियंस का परिणाम देखने के बाद भी आप लोगों में बहस छिड़ गई थी। सर वो दूसरी बोल रही थी वो कुछ और बोल रही थी। इसलिए सर। आप क्या बोल रही थी? मैं ए बी और ओ में कंफ्यूजन। ए और बी में आपको थोड़ा सा होता। आपने जो बोला वो सही निकला। यस 7 लाख रुपया जीत लिया। और ऑडियंस आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। इनको धन्यवाद दे दीजिए। ओ पॉजिटिव इज द राइट आंसर। दुनिया के लगभग 35% लोगों का रक्त समूह जो है वो ओ पॉजिटिव होता है। ओके।